ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर जो है बात करते हैं। तो हम जो साधना कर रहे हैं वो सिद्ध योग की साधना है। सिद्ध योग की साधना जो है वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हमारे गुरुदेव हैं। इनका तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हैं और ये इनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। और ये पूरा गुरु जी का जो फिलॉसफी है इसमें मिल जाएगा आपको। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में सत्संग के, और दूसरे पार्ट में हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे अध्ययन से। वैसे तो हम कुछ जनरल अपने आने वाले परिवर्तनों की भी बात करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि दो दो पुस्तकों का अध्ययन एक साथ चल रहा है तो फिर समय बहुत चला जाएगा, इसलिए हम इस पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। कोई प्रश्न आपका हो साधना से संबंधित तो आप पूछ लीजिए ना, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है आज। गुरुदेव जी ने लिखा है इसको, हमने पढ़ा था हाँ। तो मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, चौथा चैप्टर, शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। ये बात है 15 जून 1988 की। क्या लिखते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास के, बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है। परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गईं, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। देखो, गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत सी सिद्धियां और शक्तियां गुरुदेव को जीवन में प्राप्त हुई, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने, अभी तक गुरुदेव नहीं जानते कि वो अदृश्य शक्ति को गुरुदेव का भी साक्षात्कार नहीं है, तो उन्हें गुरुदेव कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति है वो जो गुरुदेव जी का मार्गदर्शन कर रही है। तो उस अदृश्य शक्ति ने गुरुदेव को कभी भी किसी भी सिद्धि या शक्ति की तरफ आकर्षित होने नहीं दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा, विष्णु, महेश से साक्षात्कार हुआ। अरे वाह! अभी गुरुजी ने लिखा था कि परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। फिर अगली लाइन में गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरुदेव ने त्रिगुणी माया के स्वरूपों को वर्णन किया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में। कहते हैं उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये गुरुदेव का बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव और साक्षात्कार है गुरुदेव का ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ, है ना। तो क्या कहते हैं गुरुदेव? प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था, वह अप्रभावित सीधा चलता रहा, मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई।
क्या क्या बोलते गुरुदेव? जो व्यक्ति सीधा चल रहा है उसकी विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था। उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बीच वाला व्यक्ति जो था नारायण है, नारायण क्या बोल रहे हैं? वो जो भाग के आया है कि मैं सबको मार आया हूं, तो नारायण ने कहा तुम उसको मार सकते हो? गुरुदेव जी की तरफ इशारा करके कहा। उसने कहा हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दक्षिण से उत्तर आत्मा की दिशा है। और मैं बाईं तरफ पूर्व की ओर मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति बिना देखे मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हें कैसे मार सकता हूं? उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गई। तो ये जो है, जो मारने के लिए आया, ये शिव, गुरुदेव जी शिव का संकेत दे रहे हैं। और शिव कहते हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तो इनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तो भगवान भोलेनाथ किसकी इज्जत करते हैं? हमारे लिए तो राम है हमारे गुरुदेव, नारायण है हमारे गुरुदेव, कृष्ण है हमारे गुरुदेव, और भोलेनाथ तो उन्हीं की इज्जत करते हैं। तो दुनिया चाहे हमें कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए तो स्पष्ट है। एक संत मंत को मानने वाला बुढ़ा व्यक्ति जहाँ मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता है और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? एक संत मत को मानने वाला बुढ़ा व्यक्ति जहाँ मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38वां, 39वां और 40वें श्लोकों तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। 11वें अध्याय के कौन से श्लोक है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तो लिखे नहीं है। 11वां अध्याय का 38वां श्लोक गुरुदेव ने जब प्रारंभ कर दिया सुन के। तो कौन सा है भाई? हाँ, तव मादिदेवः पुरुषः पुराणः सत्वमस्य विश्वस्यं परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तवया ततम विश्व मनंत रूप। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परमाश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। वे अनंत स्वरूप, हे अनंत स्वरूप, आपसे यह पूर्ण जगत, आप में यह पूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। उसके बाद 39वां है, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं
प्रपितामहश्च नमो नमस्तस्तु सहस्त्रकृतवः पुनश्च भियो अपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही। वह कहता है, नमः पुरस्तादत् नमो पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्तवं सर्वं स्वाप्नोषि ततो असि सर्वः। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम स्तवम सर्वम स्वाप्नोषि ततो असि सर्वः। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। ये 3 श्लोक गुरु जी ने जप शुरू कर दिया इनका। उन्होंने कहा कि ये तीनों सिद्ध मंत्र है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय मैंने 11वें अध्याय पढ़ा है ना, 11वां तो पढ़ा है। कौन सा पढ़ा मैंने, 10वां, एकादश अध्याय, हाँ एकादश का ही पढ़ा है। हाँ, फिर कहते हैं उनका जब प्रारंभ कर दिया, कुछ ही दिनों में एक हृष्ट पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया, सोहन। गुरुदेव जी भी कमाल है। गुरुदेव कहते हैं, मैंने उसे कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया, सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उससे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा तुमसे क्या काम हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया, तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में इस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करते हैं, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ? एक बार मैं कई दिनों के लिए गांव गए हुए थे गुरुदेव। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से उसे पढ़ने लग गया मैं। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है तो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइन खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को नहीं बताया। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है।
संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था, इस प्रकार है। क्या लिखा था? जो गुरुदेव जी को अचंभा हो गया, जिसको गुरुजी ने अंडरलाइन किया था, वही था, पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा, और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। बहुत सुंदर वर्णन है। जो आत्म रूप से जागृत होगा वही जीसस को समझ पाएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कह सका और यहीं अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया, यहीं भारत में। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी, उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता है, परंतु मैंने हठ धर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था, असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है। ये कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। ये बड़ी रहस्यवादी सी बात है। कल राम सिंह पूछ रहा था आनंद क्या है, तो यही है भैया, ये एक आंतरिक आनंद है, सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। उपयुक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता अगर मुझ जैसी तुच्छ प्राणी के माध्यम से यह सारा खेल खेलना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरी हठधर्मी चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूँ। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूँगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुँचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है।
मुझे महर्षि श्री अरविंदो की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने व्यक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंदो की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमयी हैं। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही है जो आनंदमयी है। आगे जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनके योग से होता है। जो हमने कहा कि जब योग प्राप्त होता है किसी को आत्मा और परमात्मा का, तो वो भगवान श्री कृष्ण का योग है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अधिमानसिक देव की आवश्यकता है जो जगत को अतिमानसिक और आनंद की लिए तैयारी करता है। तो अधिमानसिक देव एक ब्रिज है मानसिक और अतिमानसिक के बीच में, जो गुरुदेव हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकलें तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। बहुत सुंदर गुरुजी ने लिखा है और आज हम गुरुजी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। और ये प्रकाश जब पूरे विश्व में फैल जाएगा तो पूरा विश्व जो है देखेगा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो उसे गुरुदेव की जानकारी हो जाएगी। गुरुदेव जी ने अपना बीज बो दिया है, अब फल प्रकट होना शुरू हो गया है। अब फल खाने के लिए आ जाओ विदेशियों, आ जाओ। तो ये बात है, बहुत सुंदर। तो यहाँ तक ये एक चैप्टर हमने पढ़ लिया आज, बहुत सुंदर है। और कल हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुँचने का रास्ता। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि परम सत्ता तक पहुँचने का मार्ग जो है वो कौन सा है, ये हम कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी और हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत। नेहा कह रही है नमस्ते। नमस्ते जी। रीना कह रही है मेरी क्रियाएं बंद ही नहीं होती हैं, मुझे ज़बरदस्ती बंद करके उठना पड़ता है। भाई ऐसा रोज़ ही हो रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है। मैं इस अनुभव से गुजर चुका हूँ रीना बहन। 2014 में हमने दीक्षा ली थी गुरुदेव जी से। तो 2014 में हमने जब दीक्षा ली गुरुदेव जी से तो हमें समर्पण के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो हम बाकी अन्य साधनाएं करते रहे और 5 साल तक हम ध्यान नियमित करते थे। तो हम सुबह बैठते थे ध्यान करने के लिए और सुबह 2 घंटे तक क्रियाएं होती रहती थी। हमारी पत्नी जो है बहुत परेशान हो जाती थी। वो कहती थी तुमने घर का तो कोई काम करना नहीं है, बाज़ार तुमने जाना नहीं है, सब्जी तुमने लानी नहीं है, फिर दोपहर को खाना नहीं मिलेगा, रात को खाना नहीं मिलेगा, फिर कहोगे बाहर से लाए हैं। इस तरह से एक आम सी बात हो गई कि क्रियाएं बंद नहीं होती थी। हम बाज़ार नहीं जाते थे, ऑफिस के लिए लेट, तो बहुत दिक्कतें हुई। अच्छा, फिर शाम को आते थे, शाम को आके ध्यान करते हैं तो फिर क्रियाओं का वही हाल,
फिर क्रियाएं 2 घंटे चल रही हैं, बंद नहीं हो रही हैं। अब शाम का नाश्ता नहीं आ रहा। अब ग्रस्त व्यक्ति 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करे, बाकी सारे काम ठप, तो बड़ी मुश्किल बात है। और फायदा जीरो, नील बट्टे सन्नाटा। 2-2 घंटे क्रियाएं, फायदा जीरो। ये क्या बात भाई? हर तरह की क्रियाएं हो रही हैं, मुद्राएं हो रही हैं, फायदा कुछ नहीं, सिर्फ समय नष्ट हो रहा है। 5 साल लग गए, 5 साल लग गए, पता भी नहीं चला क्या करना है, कैसे करना है। फिर 5 साल बाद हमने समर्पण किया गुरुदेव जी को कि ले लो, जो है सब ले लो, मुख्य रूप से प्राण का। हम डरेंगे नहीं। जीवन में कुछ भी घटना घटे, कुछ भी घटे, कोई बीमारी हो, कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी फैमिली है, पारिवारिक आदमी है, इस तरह की बात करना बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी हमने ये बात की क्योंकि हम थक चुके थे, हम थक चुके थे बुरी तरह से। हर चीज़ में असफलता, 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 शरीर में असफलता, मानसिक तौर पर अशांति, भौतिक रूप से अशांति, झगड़ा, झूठ, क्रोध, लॉटरी, किस्मत को बार बार आजमाना, भाग्य पर निर्भर करना, काम शुरू होना, बंद हो जाना, नौकरी नहीं मिलनी, अपमान, सब जगह मतलब हम नर्क में चले गए। जीवन में हमने नर्क देख लिया। लोग हमें धक्के मार के अपने घरों से निकाल रहे हैं, निकल जाओ हमारे घर से। कल हमारे हाथ में चाबी होनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे। बोला जहाँ मर्जी जाओ, मेरा परिवार है हमारा। बोला अपने परिवार को लेकर निकल जाओ। संडे का दिन है, 31 तारीख है, और 1 तारीख को चाबी देनी है हमको, और हम सड़क पर चल रहे हैं, रो रहे हैं। 35 साल का व्यक्ति, 35, उस समय 2018 की बात है शायद, 6 साल पहले। अभी हम 46 के हो गए, 38-39 का होगा शायद। 39 साल का व्यक्ति, पढ़ाई लिखाई की हुई है, बुद्धि ठीक है, हर काम कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, किसी भी तरह से हो, कितना भी हाई फाई पोजीशन क्यों ना हो, हम हर जगह फिट हो सकते थे। पढ़ाई में कोई कमी नहीं, समझदारी में, मेंटल बैलेंस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं, कहीं भी सफलता नहीं। और हम छोटा काम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि छोटा काम करने के लिए सेहत होनी चाहिए। छोटा काम का मतलब है जैसे किसी ने बजरी उठा ली, घर बनते हैं ना, बजरी उठाते हैं, बजरी को तोड़ते हैं, रिक्शा चलाता है कोई, है ना। कितने छोटे छोटे काम होते हैं ना, कि अब पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए तो वो काम छोटा ही हुआ, काम को छोटा नहीं होता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सड़क के ऊपर में उसे पत्थर तोड़ने का काम मिले तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि सेहत नहीं है। सब रास्ते बंद। और क्रियाएं 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ये क्या बात है भाई? अब ऐसे में मनुष्य क्या करेगा? मेरे परिवार के लोग भूल गए कि मैंने क्या देखा है। मैं नहीं भूला। जिन्होंने मुझे शुरुआत में बहुत गालियां दी, बहुत कुछ कहा, वो भी नहीं जानते विषय में, बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत लोगों ने तो बहुत बार सुन के ये सोचा होगा यार ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ये रिपीट इसलिए होता है बार बार कि हम नरक से आए हैं। हमने इसी संसार में नरक देखा है, और गुरुदेव के सिद्ध योग में 5 वर्षों तक हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने सिद्ध योग छोड़ भी दिया, भाग भी गए, फिर भी उसने नहीं छोड़ा, और हमारी कुटाई होती रही, होती रही, होती रही, होती रही, जब तक हमारे सारे बल नहीं निकल गए, तब तक उसको दया नहीं आई।
उसको दया नहीं आई कि मेरा बेटा 2 साल से स्कूल नहीं गया है, क्लास 2 और क्लास 3 स्कूल नहीं गया। उसको दया नहीं आई कि हमारे घर में खाना नहीं है। उसको दया नहीं आई कि हमारा घर बिक रहा है। उसको दया नहीं आई कि हमने मेहनत से सब कुछ बनाया है, फिर भी सब चला गया। उसको बिल्कुल दया नहीं आई। हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसकी फ़ोटो तक फाड़ रहे हैं, लेकिन उसको दया नहीं है। क्या करोगे? कहीं जा सकते नहीं, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, त्राहिमाम है। मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं आपको। कुछ लोग हमें कहते हैं हमको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, हमको 1 साल हो गया, हमको 6 महीने हो गए, हमको 2 साल हो गए। हमको उनकी तरफ देखते हैं ना तो क्या 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 बात कर रहे हो। आत्म जागृति, बहुत लोग हमसे कहते हैं हमारी आत्मा जागृत है, लेकिन हम किसी से अगर 2 मिनट किसी का मैसेज ही कोई भेज दे हमको 4 लाइन लिख के, हमको मालूम चल जाता है कि इसको योग हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हम ये रहस्य खोलते नहीं किसी के सामने, उसे बस वैसे ही रखते हैं, क्योंकि मनुष्य सच्चाई जानना नहीं चाहता, भ्रम में रहना चाहता है। चले जाते हैं, हमसे रिस्पांस नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिलता, चले जाते हैं। सत्य अग्नि की तरह है। इस रास्ते पर चलना, सत्यवादी के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं खड़ा रह सकता, सत्य के साथ सत्य ही खड़ा रह सकता है। तुम में सत्य होगा तो तुम इस पथ पर खड़े रहोगे, और सत्यवादी के साथ कोई तुम्हें सत्यवादी कभी मिला, जैसे गुरुदेव सत्यवादी है, सत्यव्रत ही कह लो उनको, सत्य ही कह लो। सत्य के साथ, गुरुदेव के साथ खड़ा रहना मतलब अग्नि में खड़े रहना, और जब तुम अग्नि में खड़े रहोगे तो तुम भी अग्नि हो जाओगे। फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार खड़ा रहे, उसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको। परिवार कैसे अग्नि में खड़ा रहेगा? मानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। कोई संसार में शब्दों से नहीं समझ सकता। हम जब वो बात बोलेंगे तो ऐसा लगेगा क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या फिलोसफिकल बात कर रहा है। मानेगी ही नहीं दुनिया। ठीक है, ये जो आपने प्रश्न पूछा 2 घंटे क्रियाएं होती, ये तो समर्पण नहीं होने का एक संकेत है। आप कहोगे नहीं, हम तो कोई और मंत्र नहीं जपते, हम तो और कुछ करते नहीं, हम तो गुरुदेव को ही ध्यान करते हैं, तो ये तो समर्पण को समझने का कोई तरीका ही नहीं है। समर्पण इस तरह से नहीं होता। समर्पण की तो कूट कूट के परीक्षा ली जाती है, और उसका जो टेस्ट क्राइटेरिया है, परीक्षा का जो क्राइटेरिया है, वो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। आपके जीवन में कितना ही दुख हो, कितना ही आप रेडी नहीं है परीक्षा के लिए, बड़े दुख में है, वो नहीं रुकता। वो कुछ भी नहीं मानता, ना उसके लिए कोई रूल है, ना रेगुलेशन है, ना कोई ऊपर ना नीचे, ना पुरुष ना स्त्री, ना बच्चा ना बूढ़ा, कुछ भी नहीं मानता वो। उसने जिसका चयन किया कि मुझे इसे जगाना है, उसका जीवन समझो नर्क होने वाला है जब तक वो जागेगा नहीं। ये मेरी बात आप मार्क करके लिख दो। जिसको जगाने का उसने सोचा है कि इसको जगाना है मुझे, फिर वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो अरे हम क्यों आगे सिद्ध योग में हम सुखी नहीं हो सकते, ये क्या बात है? वो तुमको सुखी होने नहीं देगा। मेरी शब्द लिख के दे सकता हूं मैं इस बात के लिए कि जिसको ईश्वर ने आत्म रूप से जगाने का निर्णय लिया है, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इस संसार में, भौतिक संसार में सुख उसके लिए नहीं है। अब वो सुख से हमेशा के लिए वंचित हो गया है जब तक वो जीवित रहेगा। जिस दिन वो जागृत हो जाएगा, जिस दिन वो आत्म रूप से जागृत हो जाएगा, उस दिन उसे आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आनंद मिलेगा उसको,
सुख से निवृत्त हो जाएगा। वो जागृति से पहले सुख से दूर कर देगा और जागृति के बाद दुख से दूर कर देगा। सुख और दुख से दोनों से निवृत्ति हो जाएगी। इन दोनों की निवृत्ति ही आनंद का प्रकट होना। सुख में आनंद नहीं आ सकता, दुख में भी आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों भौतिक है। और जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक तुम आनंद की बात कर नहीं सकते। और जब तुम्हारे अंदर आनंद प्रकट हो जाएगा फिर तुम्हें जो दिखेगा, जो स्वतंत्रता तुम्हें प्राप्त होगी, जैसे भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ तो लोगों ने खुशियां मनाई, हाँ हम स्वतंत्र हो गए। हाँ, वैसे ही मनुष्य जब स्वतंत्र होता है तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है, मृत्यु से मुक्त हो जाता है, किसी भी कार्मिक फल से मुक्त हो जाता है। फिर कुछ भी हो, अग्नि हो, वर्षा हो, धूप हो, कुछ भी हो। हाँ, जब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती जागने के बाद, तब तक वो इधर उधर उलटता पलटता जरूर है, लेकिन सीधा खड़ा हो जाता है। आनंद से छोड़ता नहीं, माया उसे प्रभावित करती रहती है, उल्टे चक्कर, सीधे चक्कर, इधर उधर सब करवाती है। सारे रहस्य उसके सामने प्रकट होते हैं, वो धीरे धीरे उसको एनालाइज करता रहता है। जो वो देख सकता है वो कोई नहीं देख सकता। अब उसके साक्षात्कार का समय होता है। साक्षात्कार जागृति के बाद शुरू होता है। अब साक्षात्कार करना है तो घटना तो घटानी पड़ेगी, तो घटनाएं घटती हैं, अप्रिय घटनाएं घटती हैं, लेकिन वापस बैलेंस हो जाता है। जैसे ही उसका साक्षात्कार हो जाता है उस घटना से, वो घटना बैलेंस हो जाती है, वो अप्रिय घटना ठीक हो जाती है। अब सिर्फ उसके स्वाध्याय की देरी रहती है कि तूने घटना से लेसन जो है, सबक जो है, कितनी देर में तू सीख जाएगा, कितनी देर में तू समझ जाएगा। अध्ययन कर, स्वाध्ययन कर। तो जल्दी जल्दी अध्ययन हो, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा जाए, तब श्रीमद् भागवत जैसी पुस्तकें प्रकट होती हैं सहायता के लिए। गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, उपनिषद, ऋषियों की वाणी, ऋषियों का संपर्क, ऋषियों की सहायता प्राप्त होती है, ताकि तुम साक्षात्कार में तुम्हें सहायता मिले। ये जो सत्संग है, ये जो सत्संग चलता है ना, ये वही साक्षात्कार का एक स्वरूप है। ये सत्संग हम तो बहुत बार सोचते हैं कहाँ फंस गए, लेकिन नहीं, ये नहीं रुक सकता, कोई नहीं रोक सकता इसको। जब तक वो अपना काम पूर्ण नहीं करेगा तब तक कोई मार्ग नहीं मिलता। तो एक बात समझो सिद्ध योग में, जिस दिन तुम्हारी क्रियाएं लिमिट हो जाएंगी 20 मिनट 22 मिनट, बस तुम्हारा ध्यान स्थिर हो जाएगा, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, इंद्रिय अतीत, क्रियाएं अपने आप लिमिट पे आ जाएंगी। और कभी किसी को 1 घंटा क्रियाएं होती भी हैं तो इसलिए होंगी कि उसको कोई समस्या होगी, तो उस समस्या के लिए उसको हो सकता है कि कुछ देर तक लंबी क्रियाएं हो। कभी कभी, रोज नहीं, महीने में 2 या 3 बार, लेकिन रोज नहीं। ध्यान स्थिर हो जाएगा। जैसे मेरा ध्यान स्थिर है, मेरा 22 मिनट स्थिर है, 22 मिनट में मुझे क्रियाएं भी हो जाएंगी और मेरा ध्यान भी लग जाएगा, क्रिया योग भी हो जाएगा, ध्यान योग भी हो जाएगा। 22 मिनट, मैक्सिमम 22 मिनट। और कभी सिर्फ क्रिया योग में रहा तो कभी कभी क्रिया योग आधा घंटा 40 मिनट हो जाता है, जिस दिन मुझे ज़रूरत होती है। और जिस दिन मुझे सिर्फ ध्यान की ज़रूरत होती है उस दिन 15 मिनट ध्यान, बस, कोई क्रिया नहीं। बड़ा सिंपल, सीधा, स्पष्ट है। जो काम कुंडलिनी को करना होता है उसके लिए 15 मिनट बहुत है, 10-15 मिनट बहुत है। लेकिन लंबी क्रियाएं होती हैं, इस लोगों ने तो लंबी क्रियाओं को तामसिकता, भूत प्रेत बता दिया है, अज्ञानियों ने। लेकिन कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, कोई तामसिकता नहीं है। असमर्पण की वजह से कुंडलिनी में अवरोध होता है, कुंडलिनी क्रियाओं में अवरोध होता है, जिसकी वजह से क्रियाएं, वो कार्य हो नहीं पाता है और कुंडलिनी लगी रहती है बेचारी। इसलिए कह रहा हूँ कि वो माँ है, तुम्हारे पास आई है कार्य के लिए, लेकिन
उसे उसे रास्ता ही नहीं मिलता। जिस दिन तुम एक निष्ठ हो जाओगे अपने गुरु के प्रति, जिस दिन तुम पूर्ण समर्पित हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे आज्ञा चक्र का जो बाधा है वो हट जाएगी। उस दिन कुंडलिनी एक चक्र पूरा लगाने में उसको आधा सेकंड के क्षण भी नहीं लगता। एक क्षण में करोड़ों चक्कर लगा देती है ऊपर से नीचे, इतनी रफ्तार है उसकी। तो जो काम तुम्हारा 2 मिनट में हो सकता है, उसके लिए तुम्हें 2 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा। अब तुम कुछ भी कहो रीना, तुम कितनी भी सफाई मुझे दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी सफाई मत देना कि नहीं भैया मैं तो समर्पित हूँ, सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करती हूँ। वो मेरा विषय नहीं है, ये जानना मेरा विषय नहीं है कि तुम समर्पित हो कि नहीं हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि ये जो 2 घंटे क्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी होती है गुरु के प्रति। अब ये तुम्हें ढूंढना है, मुझे कभी नहीं बताने की ज़रूरत, और मुझे ज़रूरत नहीं है जानने के लिए। ये तुम्हारा कार्य है। मैंने तुम्हारी सहायता की है सिर्फ ये बताकर कि कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है। अब कहाँ कमी है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, ये तुम्हें ढूंढना है। और तुम कहोगे मुझे ढूंढने में मिल नहीं रहा, कैसे मैं ढूंढूं? तब तुम नाम जपना, नाम जपना, नाम जपना, एक दिन स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है? संजीव शर्मा कह रहे हैं गुरु में गोविंद कब हो जाता है? गुरु में गोविंद कब हो जाता है? गुरु गोविंद हमेशा से ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई है और वो गुरु गोविंद कब होगा। शिष्य गोविंद हो जाता है, ये पूछना चाहिए था वो, शिष्य गोविंद कब हो जाता है? गुरु तो गोविंद ही है। बिना गोविंद के गुरु संभव ही नहीं है, गोविंद ही गुरु है। गुरु और गोविंद का एक दूसरे में रूपांतरण का कोई मतलब नहीं, प्रायवाची हैं दोनों। सुषमा जी कह रही है मेरा टाइम भी 15 से 22 मिनट का ही है ध्यान का, इतना ही होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15-20 मिनट ध्यान लगता है तो आत्म जागृति। कई बार क्रिया योग में मनुष्य को रहना भी पड़ता है कुछ समय तक, और जब वो ध्यान के लिए रेडी हो जाता है तब वो ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ये 15 से 20 मिनट अगर क्रिया हो रही है आपकी तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन आपको आत्म जागृति हुई है कि नहीं हुई है, ये कोई व्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ, ये वैसे इसको आप ध्यान मत देना इस बात पर, क्योंकि ये मेरा प्रेशर बढ़ाएगा आपकी तरफ से, बड़ा संकोच हो जाता है उस चीज़ में ये कहना कि ये ऐसा वैसे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ध्यान में आपकी आत्मा जागृत है? कोई पूछे कि मेरी आत्मा जागृत है कि नहीं, मुझसे पूछे कि मुझे बताओ, मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे राम सिंह ने सुन लिया तो अभी पूछेगा मुझसे, तो मैं नहीं बता सकता। तो आप इसका आपको खुद पता चलेगा जिस दिन आपका इंद्रिया अतीत ध्यान लगेगा। आप ध्यान में बैठे हैं, सोए नहीं हैं। जब तक आप ध्यान से बाहर आते हो और आपको ये प्रश्न रहेगा कि मैं सो रहा था, जब तक ये डाउट है तब तक ध्यान नहीं है। जब ध्यान लगेगा तो डाउट नहीं होगा, ध्यान में जाने का अनुभव होगा, ध्यान से आने का अनुभव होगा। लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई इंद्रिया नहीं है, ना शून्य है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो टाइम बीच में है ही नहीं। ठीक है? तो ध्यान जिस दिन इंद्रियातीत लग जाएगा और इस बात का आपको डाउट नहीं रहेगा कि मेरा ध्यान लगा है कि नहीं लगा। और एक चीज़ है कि ध्यान लगने के बाद एक बहुत बड़ा, हर ध्यान के बाद, हफ्ते में सोचो 3 दिन ध्यान लगा, हर ध्यान के बाद एक बहुत गहरा रहस्य खुलता है, बहुत गहरा रहस्य खुलता है। ध्यान में नहीं खुलता, ध्यान के बाद जीवन में काम करते समय, बात करते समय, किसी भी समय खुल सकता है। टीवी देखते समय, चलते फिरते समय, लेटरिन में, बाथरूम में, बर्तन मांजते समय, झाड़ू लगाते समय, चलते समय, ऑफिस में, मीटिंग में, कहीं भी वो रहस्य खुल जाएगा अचानक। अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है। जैसे बारिश हो जाती है, धरती गीली हो जाती है, वैसे ही वो, जैसे ही आप इनलाइट हो जाओगे उस ज्ञान से, वैसे ही आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बस हो जाएगा। ऐसे होता है ज्ञान, ऐसे प्रकट होता है अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता उसके लिए। कभी कभी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कुछ प्रश्नों के ऊपर में, ये बात सही है, लेकिन जो
जो ज्ञान ध्यान से प्रकट होता है, योग से प्रकट होता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद ही प्रकट होता है। उसको बस संभालना होता है, कहाँ रखें, कैसे लिख लें, कहीं नोट कर लें। ऐसा नहीं है कि नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, मतलब एक विषय को याद रखने के लिए कि हाँ आज मुझे ये अनुभव हुआ, ऐसा डायरी बनाते हैं। जैसे गुरुदेव जी की ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये गुरुजी ने लिखा हुआ है, इसलिए उसको एज इट इज़ छाप दिया गया है, तो हम एज इट इज़ पढ़ रहे हैं। 1988 में गुरुदेव ने लिखा तो हमने पढ़ लिया। लेकिन गुरुदेव से अगर कोई 2003 में पूछता, गुरुजी वो 1988 में 4 मार्च को क्या हुआ था, तो गुरुदेव उतने संक्षेप में नहीं बता पाते। लेकिन जब जैसे उनको अनुभव हुआ वैसे ही उन्होंने लिख दिया, तो एज इट इज़। तो इसी तरह से हर साधक को जब वो अनुभव होने लग जाएंगे तो आपकी डायरी चालू हो जाएगी। सभी की होती है, मेरी भी हुई, मेरी भी डायरी एक है, लिखी हुई है। अभी तो सत्संग मेरी डायरी है। पहले हम लिखते थे, जब सत्संग नहीं करते थे तो करते भी थे तो बीच बीच में लिखते थे कुछ, तो बहुत लंबी चौड़ी डायरी उसकी, हमने सोचा था एक पुस्तक निकालेंगे अपने लिए और नए साधकों के लिए थोड़ा काम आएगी, लेकिन हमें उस पर काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो पड़ी हुई है ऐसी। तो आपकी डायरी चालू हो जाएगी, आप अपने अनुभवों को लिखोगे। फिर 2 साल 3 साल बाद आप उन्हीं अनुभवों को जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा जो है आप ये कर सकते हो, क्या उसमें थोड़ा शोधन होगा, क्योंकि एक चीज़ का जब ज्ञान होता है तो उसमें शोधन होता रहता है, शोधन होता रहता है। जितना हम आज जानते हैं वो और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। जैसे मैंने जब जाना, नाद के बारे में जाना, एजपा के बारे में जाना, अभी 4 साल बाद बहुत ज़बरदस्त शोधन हुआ एजपा जाप का और नाद का। कोई मेरी बात से सहमत नहीं होगा कि ये कैसे होता है, गुरुजी ने तो ये कहा है, तुम ये कह रहे हो। लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे तो सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, चलो। सुषमा जी कह रही मेरी अब कोई क्रिया नहीं होती है, कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ थी। हाँ, सही कहा भैया जी। हाँ चलो, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि आपको क्रिया पहले होती थी, नहीं होती है। वैसा मुझे तो, मेरे अनुभव में तो ऐसा है कि मुझे तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरे को तो क्रियाएं होती हैं। पद्मासन, वज्रासन और भी अलग अलग आसन हैं, और भी बहुत सारी ऐसी गंभीर मुद्राएं, क्रियाएं होती हैं मुझे। और क्रिया योग और ध्यान योग हमारा दोनों ही चल रहा है। और अभी हमारा यम और नियम जो है वो प्रकट तो है, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित या पूरा दृढ़ नहीं है। तो जब तक यम और नियम पूरा दृढ़ नहीं हो जाता, जब तक आसन सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक क्रिया योग रहे, और पूरी तरह से इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होती, तब तक क्रिया योग का योगदान जीवन साधना में रहता है और चलता है जब तक ज़रूरत है। बाकी आपको ज़रूरत नहीं होगी क्रिया की तो ज़रूरत भी नहीं, फिर क्रिया का मुझे तो ज़रूरत है इसलिए। लेकिन क्रिया योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्रिया योग सूक्ष्म रूप से हमारे व्यवहार को भी सुव्यवस्थित करती है। और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि क्रिया अगर ना भी हो तब भी हमारा व्यवहार सुव्यवस्थित हो सकता है। क्रिया होना और नहीं होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो बिना क्रिया के भी वो बीमारी ठीक हो सकती है जो क्रिया से ठीक हो सकती है, बिना क्रिया के भी ठीक हो सकती है। कैसे? हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे रस हैं जो स्त्रावित होने बंद हो जाते हैं, लेकिन नाम जब से वो रस स्त्रावित होते हैं और वो जो कमी होती है किसी भी ग्लैंड से, वो ग्लैंड वापस ठीक से काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा में क्या होता है, एक रस निकलता है जो शरीर की सारी व्याधियों को, बीमारियों को ठीक कर देता है। उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए क्रिया योग में कुछ क्रियाएं, आसन, प्राणायाम भी हो सकता है, लेकिन खेचरी मुद्रा से आने वाला जो अमृत है उससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिया हो तो ही बीमारी ठीक हो, बिना क्रिया के भी शरीर में ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। तो हर किसी की यात्रा थोड़ी अलग हो सकती है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम अपने प्रति सच्चे रहें, किसी भ्रम को हम कभी स्वीकार ना करें, स्वयं को हमेशा कसौटी पर रखें, स्वयं को कभी ऊपर ना रखें, स्वयं को हमेशा कसौटी पर रखें, स्वयं को हमेशा जांचते रहें और अध्याय स्वाध्याय करें, सिर्फ स्वयं में सुधार करें। आप संसार में किसी में सुधार नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति में सुधार नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। आपका सुधार ही सुधार का कारण हो सकता है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। संजीव शर्मा कह रहे हैं गुरु गोविंद और ग्रंथ में सामंजस्य स्थापित कैसे करें? गुरु गोविंद और ग्रंथ में
दोनों देखो, जो जिस दृष्टि से मैं देखता हूँ कि जो ग्रंथ है वो शब्द स्वरूप है, बीज है, वो उसे बीज बोलते हैं, शब्द को बीज बोलते हैं। वही शब्द रूपी बीज हमारे अंदर फलित होता है योग के रूप में। शब्द से ही योग फलित होता है, बिना शब्द के योग फलित नहीं होता। और योग के फलित होने से जो शब्द था, जो बीज रूप में जो शब्द आया था, अब वो जब फलित हो जाता है योग के रूप में, तो योग से वही शब्द विस्तृत हो जाता है, और वही विस्तृत शब्द की जो व्याख्या है उसे ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। अब जो गुरु है, गुरु सशरीर होता है, विस्तृत रूप से वो भी पूरा एक ज्ञान का एक पिटारा है, लेकिन वो मूल रूप से बीज भी है आत्मा रूप में। तो गुरु का शरीर जो है, गुरु का शरीर उस बीज को कैरी कर रहा है। उसका शरीर हट भी जाए तो भी बीज उसके माध्यम से प्रकट रहेगा। तो गुरु माध्यम है उस शब्द स्वरूप का, उस बीज स्वरूप का, जो हमारे अंदर फलित होता है योग के रूप में, आत्मा के रूप में, जो संक्रमण करता है गुरु का शरीर, और उसी से ही शब्द प्रस्तुत होता है। शब्द जब आप ले लोगे, जैसे ग्रंथ शब्द ले लिया आपने, ग्रंथ से आप अंदर नहीं जा सकते। ग्रंथ से, ग्रंथ को पढ़कर, शब्द को पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उसी ग्रंथ को, उसी शब्द को धारण कर, धारणा में लाकर आप उस योग में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पहले आपने शुरू ग्रंथ साहिब पढ़ा, उस ग्रंथ साहिब को पढ़ने से मुक्ति नहीं है, उस ग्रंथ साहिब को जीवन में उतारना पड़ेगा, उस शिक्षा को जीवन में उतरना पड़ेगा। तो आप अगर कहोगे कि हठ योग से गुरुओं ने ऐसा कहा है, जैसा लिखा है हम वैसा आचरण करेंगे, इसलिए हमने उसको धारण कर लिया, नहीं, ये भी धारणा नहीं है, ये तो फॉलोशिप है। धारणा का मतलब होता है कि बड़ी श्रद्धा से गुरुओं को नमस्कार करके, उनकी वाणों के अनुसरण करके और समर्पण करके कि रास्ता पथ प्रदर्शित करो, तब वो स्वयं अपने आप अंदर सही समय पर प्रकट हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा अंदर चला गया है। आप पढ़कर हठ से उसका पालन करके उसे अंदर नहीं ला सकते। आप सिर्फ समर्पण करेंगे गुरु के प्रति और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, बस उस आज्ञा का पालन करना ही उस शब्द को धारण करना है। शब्द को आप धारण नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा का पालन ही शब्द की धारणा हो जाएगी। इसे ही समाधिपाद में धारणा कहा गया है गुरु के प्रति, जो सूक्ष्म है। धारणा का कोई रास्ता नहीं है, धारणा गुरु का ग्रेस है, आपका पूर्ण समर्पण है। समझे? वैसे तो इस विषय में हम बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें वो गोल गोल घूमना पड़ेगा। हम अलग अलग एग्जाम्पल से आएंगे, वो गोल गोल घूमते जाएंगे। आपको समझना है तो आपको एक ही बार समझना पड़ेगा जानकारी के लिए। लेकिन गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। देखो ना, जो सिखों के गुरु जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने क्या कहा, अब इसके बाद गुरु की वाणी ही तुम्हारे गुरु मान्यो ग्रंथ। तो अभी ग्रंथ साहब उनके 11वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, 10 गुरु तो हुए शरीर रूप में, और 11वां गुरु जो हुआ वो शब्द रूप में है सिखों के पास। उस शब्द को रोज पढ़ते हैं, सुबह गुरबाणी के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन क्या सारे सिख बदलाव आ गए सिखों में? सारे सिख पढ़ते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर लगाते हैं, सब करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन क्या सभी सिख जो है वो झूठ बोलना बंद कर देते हैं? जो रोज गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं, नहीं, वो तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सच्ची श्रद्धा से उस ग्रंथ साहिब को धारण करने के लिए प्रयास ना करें। जब तक उस ग्रंथ साहिब से उनको भौतिक जीवन में, आज हम ग्रंथ साहिब जी का पाठ करेंगे ताकि हमारा जीवन सुखी रहे, बच्चे सुखी रहें, ये सब रहे, वो सब, जब तक भौतिक आकांक्षाओं के कारण, भौतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हो, तब तक तुम्हें उसका लाभ भौतिक रूप से ही मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने श्री ग्रंथ साहिब को अपने अंदर लाने की बात की कि भौतिकता में हमारा परिवार या जो भी बिजनेस है या जो भी चीज़ें हैं, हमें कनाडा जाना है कि नहीं जाना है, वो सब छोड़ दिया, हमें बिजनेस करने हैं, ढाबे चलाने हैं, ये करने हैं, जिस दिन ये सब बेसिक चीज़ें तुम छोड़ दोगे और सिर्फ ग्रंथ साहिब को अपनाओगे कि हमें अपनी शरण में ले लो, हम चाहे पंजाब में रहें,
चाहे अमेरिका में रहें चाहे कनाडा में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हम में रहो, आप हमें अपना माध्यम बनाओ, चयन करो। उस दिन धारणा पक्की होगी तो वो जागृत हो जाएगा, ग्रंथ साहिब अंदर चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी फिलॉसफी अलग नहीं है, एक ही फिलॉसफी है। गुरुदेव को समर्पण करना, चाहे आप शरीर गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित करो, चाहे ग्रंथ साहिब जी को समर्पित करो, बात एक ही है, बात एक ही है। जे तन्नू प्रेम करना दा चाओ, सार धार तल्ली उत्ते मेरी गली आओ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो अपना सिर अपने हाथ पर रख कर मेरी गली आना। इसका मतलब क्या है? प्राण मांग रहा है गुरु, तुझे अगर मुझसे प्रेम है तो तेरे प्राण मेरे। डरेगा नहीं, मरने से डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, हटेगा नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करेगा। सिंपल समर्पण। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितनी देर आप मेरी बात सुन रहे हो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही तुम सत्संग से बाहर जाओगे, भौतिक समस्याओं में जाओगे, तो प्रार्थना करोगे। प्रार्थनाएं में बहुत जोर होता है, प्रार्थनाएं आपकी बहुत समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रार्थना आत्म जागृति में अवरोध भी है। प्रार्थनाओं से आत्मा जागृत नहीं होती, भौतिक समस्याओं का समाधान होता है। प्रार्थना भौतिक जगत के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पुकार है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना किसी काम की नहीं है। वहाँ तो समर्पण ही चलता है, समर्पण ही चलता है, प्रार्थना नहीं चलती। वहाँ तो प्रस्तुति चलती है, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रार्थना नहीं है, मैं प्रस्तुत हूँ। ये सर आपका है, जब चाहे उतार लेना। इसमें प्रार्थना नहीं है, समर्पण है। प्रार्थना है, हे गुरु जी कृपा करो, हे गुरु जी कृपा करो। तुम सिर रखो ना, गुरु जी ले लो, बस अंतर है। गुरु जी कृपा करो और गुरु जी उतार लो, जब उतारना है तो वो उतार लेगा। और ऐसा मत सोचना तुमने सर रख दिया है, उतारना कह दिया तो वो उतारेगा नहीं, उसने उसी समय उतार लेना है, उसी समय सर उतार लेगा वो। इसलिए तुम इसको मजाक में मत समझना। मेरा एक भाई है राम सिंह, वो अभी मैंने अभी कहा ना ऐसे कर दो सर उतार लो, वो अभी अभी ऐसा कर लेगा, बैठा बैठा सर उतार लो, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि वो बात को समझेगा नहीं। सर उतारने का मतलब मृत्यु नहीं है, सर उतारने का मतलब मृत्यु है। सर उतारने का मतलब भौतिक मृत्यु नहीं है, सर उतारने का मतलब है व्यक्तिगत मृत्यु। व्यक्तिगत मृत्यु हो जाएगी, भौतिक मृत्यु नहीं होगी। और व्यक्तिगत मृत्यु घटना है, हर कोई उसके लिए तैयार नहीं है। भौतिक जगत कलयुग है ना, तो मोह माया बंधन ये सब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। जागृत होना बहुत मुश्किल है भैया। गुरु के लिए मुश्किल नहीं है, गुरु के लिए आसान है जागृत करना किसी को, लेकिन शिष्य के लिए सबसे मुश्किल घटना इस संसार की जागृति है। सबसे मुश्किल घटना जागृति है, और ये हो गई तो फिर एक ही बार होगी, किसी भी जन्म में हो जाएगी, एक ही बार होगी, फिर उसके बाद जन्म नहीं। किसी कारण एक दूसरा जन्म हो सकता है, लेकिन तीसरे जन्म की संभावना नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए, बस आज के लिए ये बातें इतनी ही। अब हम अध्ययन करेंगे। एक तो हम वैसे ही लेट हैं, लेट हो जाते हैं आजकल। हाँ, बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़े चिंता, देखा ना भौतिक चिंताएं जो होती हैं
वो इंसान को थोड़ा ग्रसित करती हैं। आज भी हमारे घर में जो बाताबाती हुई, जो क्लेश हुआ, उसका कारण यही है, मोह माया। क्यों? हमारा बेटा बीमार है। अब बेटा बीमार क्यों है? चर्चा का विषय है बेटा बीमार क्यों है। हम कह रहे हैं कि कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म को भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और हमारा कर्म में बड़ा दृढ़ विश्वास है। बिना कर्म के इस संसार में आपको गर्म हवा छू भी नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप धूप में खड़े हो, लू में खड़े हो, अगर कर्म में वो गर्म हवा नहीं है तो आपको नहीं छू सकती, आपको किसी ना किसी तरह बचा लिया जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो, योग शास्त्र है, ये जो वास्तु शास्त्र होते हैं, ज्योतिष होते हैं, इनमें संभावनाएं जरूर बताई जाती हैं कि ये संभावना है तुम्हारी इस समय, संभावनाओं का पता चलता है। अब कारण कोई भी हो सकता है, तुम भाग नहीं सकते, अपने कर्म से बचने के लिए भाग नहीं सकते। अगर कर्मों से भाग कर बचना संभव होता तो अमीर लोग ना तो बीमार होते, ना बूढ़े होते, और ना ही मरते। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, उसके बचाव का एक ही रास्ता है कि तुम जहां भी हो, समर्थ सदगुरुदेव की शरण पकड़ लो। आने वाले दुखों से, कष्टों से एकमात्र बचाव कर्मों से, एकमात्र। देखो, कर्म से नहीं बच सकता व्यक्ति, कर्मों के प्रभाव से बच सकता है। कर्म आएगा ही आएगा, फलित होगा ही होगा, लेकिन वो फल तुम्हें ना चखना पड़े, इसकी बंदोबस्त हो सकता है। कर्म से बचाव नहीं है, कर्म के फल से बचा जा सकता है गुरु की, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में। हाँ, तो तुम्हें अगर भाग के कहीं जाना ही है तो तुम गुरु की शरण में जाओ। इस संसार में, त्रिलोकी में कहीं भी भाग कर चले जाओ, तुम्हारा वास्तु कहीं भी ठीक नहीं होगा, वहां भी वास्तु कोई ना कोई रूप धर लेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल दे देगा। नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। एकमात्र गुरु की शरण ही है जहां पर कर्म तो आता है लेकिन फल नहीं आता। ये हमारा दृढ़ विश्वास है, और ये दृढ़ विश्वास हमारे परिवार का नहीं है, इसीलिए क्लेश है, झगड़ा है, इसीलिए हम मूर्ख हैं। बस यही बात है। लेकिन एकमात्र नाम ही है, समर्पण ही है जो बचा सकता है हर समस्या से, चाहे छोटी चाहे बड़ी। आदमी जब कहता है ना कि मुझे दुख है तुम्हारे कारण, तुम मेरे दुखों का कारण हो, वो मेरे दुख का कारण है, ये घर, ये वास्तु, ये कर्म मेरे दुखों का कारण है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे इससे निकलना है। जब आदमी अपने संकट से भागता है, मानता नहीं है, दोषारोप करता है, तब वो भगवान का विरोधी होता है। क्योंकि सब कुछ भगवान कहते हैं तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल मेरी इच्छा से होगा। तो इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा से है, इसलिए नहीं कि वो उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि कर्म के फल उसी के माध्यम से होते हैं। और तुम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो जैसे सोचो कोर्ट में खड़े हो, जज साहब ने कहा तुमने ये किया है, तुमको 4 दिन हवालात में रहना है। जज साहब, मैं नहीं मानता। मैं क्यों रहूं, तुम कौन होते हो? तो जज कहेगा 8 दिन, तुमको 8 दिन हवालात में रहना है। हम नहीं रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, 12 दिन तुमको हवालात में रहना है। तो जब हम अपने कर्म के फल को अस्वीकार करते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को उसका कारण मानते हैं, तो भगवान का अनादर करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष आपको कुछ दे नहीं सकता है, ना आपसे कुछ ले सकता है, ना कुछ दे सकता है। देने और लेने वाला ईश्वर है, सारा संसार उसका माध्यम है। चाहे तुम मेरा माध्यम बनो, चाहे मैं तुम्हारा माध्यम बनूं, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, मुझसे द्वेष राग नहीं कर सकते। तुम्हें अगर किसी से राग है, किसी को दोष देना है, तो भगवान, और भगवान को अगर तुमने राग दिया, दोष दिया, तो ये दूसरा और उल्टा तुम गड्ढे में गिरोगे।
इसीलिए तुम्हारे वश में सिर्फ अपने कर्म के फल को सहस्र स्वीकार करके उसके नाम को जपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम रो रो के करो, हंस हंस के करो, लेकिन एक्सेप्टेंस ही तुम्हें बचाएगी। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई गरीब नहीं होना चाहता, कोई हारना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन कर्म किसी को बख्शते नहीं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, गर्भ में ही क्यों ना हो। 80 साल का, 90 साल का बूढ़ा भी पार्क में जाएगा, हाँ ये अलोम विलोम भाग रहा दौड़ रहा, और 10 साल का बच्चा किसी रोग के कारण कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें कंपैरिजन नहीं है, भाग्य है। कर्म से जो भाग्य का निर्माण होता है वही तुम भोगते हो। इसीलिए किसी को दोष देना और कर्म से भागना, दुखों से भागना, शास्त्रों में जो उपाय दिए रहते हैं वो उपाय तुम्हें सुरक्षा देते हैं। भौतिक जगत में एक समस्या आई, तुमने ज्योतिष से कहा कि ये समस्या है, ज्योतिष ने तुमको उपाय दे दिया, तुमने उपाय कर लिया, उस समस्या से बच गए। फिर दूसरी समस्या, फिर दूसरा उपाय, फिर तीसरी समस्या, फिर तीसरा उपाय। इस तरह से समस्याएं कभी रुकेंगी नहीं, उपाय कभी रुकेंगे नहीं, ये अनावरत चलते रहेंगे। वास्तु अनावरत चलता है। हाँ, तुम्हारी शादी हुई है, तुम उसे विधिवत रूप से करो। तुमने नया घर बनाया है, तुम उसको विधिवत रूप से पूजन करके जाओ। ये एक बार के जो पूजन है, नामकरण है, शादी है, जन्म है, मृत्यु है, इसके संस्कार हैं, ये तुम्हें करने चाहिए। लेकिन अगर पूर्ण रूप से जीवन की समस्याओं से निवृत्त होना है, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तो तुम्हें नाम ही जपना पड़ेगा। आत्म जागृति ही तुम्हें बचा सकती है, केवल आत्म जागृति ही तुम्हें बचा सकती है, केवल आत्म जागृति ही तुम्हें बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं। चलो, मेरा बेटा बहुत बीमार है इस समय, उसको स्लिप डिस्क हुआ है और नीचे की 3 डिस्क जो है वो सियाटिका नर्व को दबा रही हैं, उससे जिससे वो बहुत तकलीफ में है इस समय। सीधा खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, लेट नहीं सकता, सीधा नहीं लेट सकता, बहुत समस्या में है। हम उसका दुख देख रहे हैं, उसके दुख में हमें दुख हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि, मैं उसे एक ही बात कहता हूँ बार बार, नाम जप, नाम जप, नाम जप, और गुरु जी में विश्वास रख। हम सच्चे हैं तो हमारी रक्षा होगी। हम भागेंगे, कारण और दोष ढूंढेंगे, तो हम और भी ज़्यादा अपने आप को मुसीबत में धकेलेंगे। शांत हो जाओ, जो दुख आ गया है आ गया है। आने वाले दुख से तुमको बचना है तो शांत होकर नाम जपो, और जो फल आया है उसे सहस्र स्वीकार करो। यही एकमात्र शांति का रास्ता है। लेकिन नहीं करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, बचाव करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे। और ये होता भी नहीं जल्दी जल्दी, सीधी बात है। सभी नहीं कर पाते, सभी नहीं कर पाते। मोह और माया में फंसे रहते हैं जीवन में, कि एक ही तो जीवन है, एक ही तो जीवन है। वाह, चलो। आज हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, 9वां अध्याय, भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण, श्री शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत, 9वां स्कंध। आप सबको मेरा प्रणाम है। गुरु जी श्रीमद् भागवत को प्रणाम है। स्वयं को भी हम प्रणाम करते हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम सत्संग में बैठे हैं और श्रीमद् भागवत का योग हमें मिला। शुरू करते हैं ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। वो कपिल मुनि जी ने उनके 40,000 न कितने, 10,000 न 40,000
पितरों को भस्म कर दिया था। तो अब वो जाते हैं, तो अंशुमन जाते हैं भगवान कपिल के पास, तो वो कहते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी प्रसन्न करते हैं कपिल मुनि को कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, अब क्या करें। तो कह रहा है तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमन ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंपा और वे स्वयं विषयों से निस्पृह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और्व के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। इसके आगे अंशुमान जी गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की उन्होंने, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से और अपने अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्य लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा ना होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद क्योंकि भगवान श्री नारायण के अंगूठे से निकलती है गंगा, ऐसा ही मैंने सुना है। इसके बाद राजश्री भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। आपको पता है गंगा सागर कहाँ है? हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में, और यहाँ से कुछ ही दूर पर है। लेकिन हम यहाँ पर 2005 से रह रहे हैं, 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक सौभाग्य नहीं मिला कि हम गंगा सागर मेले में जाएं। अभी तक तो नहीं मिला। अभी ये फिर से मेला लगेगा 14 दिसंबर को। इस बार सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु कृपा से मालूम नहीं, लेकिन अभी तक हमें सौभाग्य नहीं मिला कपिल मुनि के आश्रम में जाने का और गंगा सागर संगम को देखने का। हाँ, वहाँ पर जाने वाले लोगों को एक बार हमने गुरु जी की जानकारी ज़रूर दी थी। जो लोग आते हैं गंगा सागर मेले में देखने के लिए, वो क्यों कहते हैं, सारे धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। तो लोग यहाँ मोक्ष की अपेक्षा से आते हैं। तो हमें तो गुरुदेव का योग प्राप्त हो चुका है। शायद हमने पिछले जन्म में धाम वगैरह यात्रा की होगी, स्नान किया होगा। अभी तो कुंभ भी लग रहा है प्रयागराज में, 14 जनवरी से फरवरी तक चलेगा, 26 फरवरी तक चलेगा। तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमें गुरुदेव इस जन्म में मिले हैं।
तो ज़रूरी नहीं है उतना हमारे लिए, क्योंकि हमें तो योग की प्राप्ति हुई है, लेकिन फिर भी हम ऐसा सौभाग्य मानते हैं अपना कि ऐसी जगहों पर जाएं जो पवित्र है, किसी मनोकामना के लिए नहीं, बस भाव रूप में उस जगह के दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही उनको बोलो दरवाज़ा खोल देने के लिए, नहीं तो फिर वो लिंक टूट जाएगा, दरवाज़ा खोल देने के लिए, नहीं तो कनेक्शन ब्रॉडबैंड का टूट जाता है। फिर वे केवल शरीर की राख, देखा उसने बंद किया तो सिग्नल चला गया था, सिग्नल चला ही गया था, अच्छा वो खुलवा दिया। अच्छा, बाहर बारिश हो रही है क्या? बाहर बारिश हो रही है? फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। हे परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ, और नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप का अयुतायु, अयुतायु अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, और वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। हे परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास, सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाश पाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइया का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब सर्व समर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमाश पाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाश पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमाश पाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी।
उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राज ऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान ना दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अशम यानी कि पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ और परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल यानी कि प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के क्या बात है। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्व। अच्छा, ये वो दशरथ नहीं है, राम जी के पिताजी। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, ये तो इंग्लिश नाम लग रहा है। एडविड के राजा विश्वस है। ये नाम एडविड है, ये तो इंग्लिश नाम है। एडविड और उनके हुए राजा विश्वसह। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी में लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं,
वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता, या ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश ही चित्त पर चढ़ गए हैं। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। हे परीक्षित, भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ये नवम स्कंद का 9वां अध्याय। वाह क्या बात है। फिर कल हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय, भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। आया है, क्या बात है जी। भगवान आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है जी। आया है भगवान राम। चलो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में। चलो ये बात रही। चलो जी, अब तो क्या है। अमित तोमर कह रहे, गुरु भाई आपका बेटा पहले से नाम जप करता था या अभी करने लगा है आपके बोलने से? नहीं, वो पहले से ही करता। वो भी बहुत 10 साल हो गए उसको भी। हमारे साथ ही वो भी दीक्षित हुआ। जब वो 6-6.5 साल का था तभी दीक्षा उसने हमारे साथ ही ली, और वो तब से नाम जप करता है। लेकिन अभी योग में प्रवेश नहीं किया उसने। लेकिन वो समझदार बच्चा है और वो गुरुदेव जी के योग को प्राप्त करने की उसमें क्षमताएं हैं, और उसका स्वभाव व्यवहार भी अच्छा है, शांत है। तो हमें उम्मीद है देर सवेर वो, हमने उसको यही बोला है, बेटा दुख कभी भी हमें परेशान करने के लिए नहीं आता है, बल्कि दुख हमें जगाने के लिए आता है। तुम्हें जिस उम्र में दुख आया है उस उम्र में ये समझो कि नाम जपना है तुमको। हम तो पूरा उसको समझाने की कोशिश करें, और उनको ये बोलता है कि आप हमको बार बार मत समझाओ, हमें मालूम है। ठीक है, तुझे मालूम है तो फिर भी मैं तो पिता हूँ ना, मेरा तो फ़र्ज़ है कि तुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है जीवन में जो ध्यान है। जीवन कैसा भी रहे, सफल असफल रहे, कैसा भी रहे, क्योंकि जीवन में संघर्ष होते रहते हैं। और असफलता मनुष्य जीवन में वो है जो भगवान के योग को प्राप्त नहीं करता। तो भगवान के योग को प्राप्त कर, यही जीवन का लक्ष्य है हमारे जीवन का, तुम्हारे लक्ष्य जीवन का। हमारे वंश में जो भी आएंगे, कितने आएंगे, जितने भी आएंगे, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आगे बताना कि हमारा वंश का जो लक्ष्य है वो योग है। ये सिद्धांत है हमारे वंश का कि हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से योग के लिए समर्पित करना है। और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने संतान को बताना, वो अपनी संतानों को बताएंगे। तो हमारे परिवार का बस एक ही ये लाइन चलनी चाहिए। कौन सा वंश है, क्या है, कैसे है, वो तो चलता ही है, लेकिन ये हमारा सूत्र जो है, इसको तुम्हें आगे बढ़ाना है। ठीक है जी, चलो और तो कुछ नहीं, बस चलिए। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। तो कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में जिस तरह से समय मिलेगा कल उस तरह से ध्यान करेंगे, और नहीं तो फिर सत्संग में तो मिलेंगे। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।